जी बिल्कुल, आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जो है गंदम और आटे का जो है शदीद बहरान है। जगह जगह जो है आटे की के सूल के लिए जो है लंबी लाइनें लगी हुई हैं। इसकी मेन वजह जो है गंदम की जो है फसल की काश्त भी कम की जा रही है, और दूसरा जो है गंदम की पैदावार जो है वो बड़ी कम आ रही है। इसकी असल वजूहत जो हैं वो महकमा ज़राअत के जो हमारे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद अकरम साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि असल वजह क्या है, गंदम की पैदावार क्यों कम आ रही है। जी अकरम साहब बताएं कि पिछले सालों की निस्बत जो है रोज़ बरोज़ किसान जो हैं हर आने वाले साल में गंदम की काश्त कम कर रहे हैं, वजह क्या है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक गंदम की काश्त का ताल्लुक है पीर महल तहसील में, तो इसमें तो बिल्कुल कम नहीं हो रही। ये मैं बिल्कुल जो फियर है, खौफ है लोगों का, जो दूर करना चाहता हूँ। क्योंकि पीर महल हमारा ज़िला टोबा टेक सिंह का गंदम के हवाले से एक हब है। यहाँ पे 2 परचेज सेंटर बनाए जाते हैं, इसके बावजूद गंदम फरोख्त करने वालों का रश रहता है। और हमारे इस इलाके में फ़ी एकड़ पैदावार भी बाकी तहसीलों की निस्बत बेहतर आती है। लेकिन मैं आता हूँ कि गंदे बहरान क्यों है, कैसे पैदा हुआ है। पिछले साल जब मार्च का महीना आया तो टेम्परेचर 35 से इंक्रीज़ करके 40 से भी ऊपर तक चला गया। ये मार्च का महीना गंदम में बड़ा की औसत पैदावार बेहतर लेने के लिए इंतहाई अहम होता है, क्योंकि गंदम का जो दाना है वो बनने का अमल मार्च फरवरी के एंड पे और मार्च के एंड तक, ये एक महीना हमारा गंदम के दाना बनने तक के मरहल होते हैं। पहले ये पॉलिनेशन होती है, पहले पॉलिनेशन के बाद ये दाना बनना शुरू होता है, दाने में दूधिया हालत में होता है, उसके बाद ये पकता है। 20 मार्च तक हम काश्तकारों को ये मशवरा देते हैं कि गंदम को आखिरी पानी लगा दें, लेकिन पिछले साल 20 मार्च के बाद भी दर्जा हरारत 40 दर्जे से ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से गंदम का दाना मोटा होने की बजाय श्रिवल और पिचक के छोटा हो गया था और फी एकड़ पैदावार में कमी वाक़ई हो गई थी। सर खाद का जो पूरे मुल्क में भी ये भी एक पाया जाता है कि खाद का बड़ा बहरान है, किसान लंबी कतारों में खड़े हैं। तो इस हवाले से आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी तहसील में आपने अब तक जो है खाद के हवाले से क्या इकदाम किए हैं कि किसानों को जो है वक्त पर फसल के लिए खाद मिले? जहाँ तक खाद का तल्लक है तो काश्तकार हजरात को यूरिया खाद का रेट बाकी खादों की निस्बत कम है, तो काश्तकार यूरिया खाद को ही ये खाद समझ रहा है। लेकिन गंदम हो या कोई और फसल हो, उसकी बेहतर फी एकड़ औसत पैदावार लेने के लिए खादों का मुनासिब और मतवाजन इस्तेमाल ज़रूरी है। जब तक काश्तकार खा वो पीर माल के हों, कमारिया के हों या किसी भी इलाके से तल्लुक़ रखते हों, खादों की बैलेंस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र पे वो नहीं आते, सिर्फ नाइट्रोजनस खादों पे ही जोर दे रहे हैं। तो एक तो उनकी पैदावार जितनी हम लेना चाहते हैं वो नहीं आ सकती एक ही खाद से। तो लिहाजा मेरी काश्तकार भाइयों से दरख्वास्त है कि फसल कोई भी काश्त करें तो मतवाजन खादों का जो महकमा ज़राअत की रिकमेंडेड डोज है, जैसे फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटाश और माइनर खाते हैं, सभी का जितना हिस्सा बनता है वो इस्तेमाल करें, तो हमारी फ़ी एकड़ औसत पैदावार हमारी ज़रूरत के मुताबिक ज़रूर इंशाल्लाह आएगी। अगर लेकिन हो क्या रहा है, बाकी खादें महंगी हैं, यूरिया खाद का रेट 2440 रुपये फ़ी बैग है। आज की डेट में 20 फरवरी को जिस बंदे की फसल 30 महीने की गंदम हो गई है, तो आज भी अगर वो यूरिया खाद उसमें डालता है तो उसके मुस्बत असरात की बजाय मनफी असरात आएंगे। मेरी काश्तकार भाइयों को गुजारिश है कि ऐसी गंदम की फसल जो उन्होंने कमाद के वड में लगाई है उसको तो आधी बोरी या एक बोरी की ज़रूरत है। गैर ज़रूरी तौर पे नाइट्रोजनी खादों का इस्तेमाल ना करें। अगर उनको नाइट्रोजन खादों में
ये एक यूरिया ही नहीं है, नाइट्रोजन नाइट्रोफास में भी आती है, ये नीम कोटेड भी होती है, ये मोटे दाने में भी आती है, ये ज़बरदस्त यूरिया की शक्ल में भी आती है। अमोनियम नाइट्रेट जिसे हम गुवारा खाद कहते हैं वो भी नाइट्रोजन ही है। साथ ही साथ अमोनियम सल्फेट एक खाद आ रही है वो भी नाइट्रोजन ही है। अगर काश्तकार ये समझता है कि उसको नाइट्रोजन की ज़रूरत है कि वो यूरिया खाद की बोरी ज़रूर खरीदे, ज़रूर डाले। इसके साथ मुतबादल खादों को भी फ़रोग दें ताकि ये प्रेशर कम किया जा सके और हम इनकन्वीनियंस से बाहर निकल के अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। सर गंदम का जो है अभी तो सीज़न ख़त्म हो रहा है, नेक्स्ट आप किसानों को क्या कहेंगे? क्या आपका प्लान है कि गंदम की किसान जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फी एकड़ पैदावार ले सके? इसके लिए महकमा क्या कौन कौन सी खादें रिकमेंड करता है और क्या क्या इसके हवाले से आपके प्लान है वो शेयर? गंदम की औसत फी एकड़ बेहतर पैदावार लेने के लिए खादें ही एक ज़रूरी नहीं है। हम तो बिजाई से लेकर कटाई तक के तमाम मराहल के काश्तकारों तक पहुँचाते हैं। ज़मीन की तैयारी कैसे करनी है, ज़मीन में बीज कितना डालना है, अच्छी और बेहतर पैदावारी जो वैरायटियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, फिर जाके हम काश्तकार को कहते हैं कि गंदम हो या कोई और फसल हो उसमें मुतवाज़न खादें डालें। एक ही खाद को लेकर अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा डालेंगे, मैं फिर कहता हूँ गंदम की फसल को 2 बोरी यूरिया खाद की मैक्सिमम ज़रूरत होती है। लेकिन मैंने नोट किया है जो मुशाहदे में आया है काश्तकार 3 से 3.5 बोरियाँ यूरिया खाद की इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे फसल कोई भी हो अगर हम नाइट्रोजन ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये वेजिटेटिव ग्रोथ तो ज़्यादा हो जाती है, लेकिन प्रोडक्टिविटी जिसे हम फी एकड़ पैदावार कहते हैं वो ज़्यादा नहीं होती। वो इसी सूरत में ज़्यादा हो सकती है कि हम खादों का, फास्फोरस का, नाइट्रोजन का, पोटाश का और दीगर जो माइनर एलिमेंट्स हैं जितनी महकमा ज़राअत ने सिफारिश की है, रिकमेंडेशन दी है उसको फॉलो करें तो फिर ही जाके हमारी रिक्वायर्ड पैदावार आ सकती है। मेरी काश्तकार भाइयों से फिर गुजारिश है कि यूरिया खाद का इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन ज़रूरत के तहत करें। ज़रूरत के तहत इस्तेमाल नहीं करेंगे, ज़्यादा ज़रूरत से करेंगे तो फिर ये पैदावार पे मनफी असरात भी ये डालती है। लिहाजा इसके साथ साथ हम गंदम की बेहतर पैदावार लेने के लिए जड़ी बूटियों का स्प्रे, क्योंकि जड़ी बूटियाँ जो हैं 42% तक फी एकड़ वो पैदावार कम करती हैं, उस पर काबू पाना, महकमा ज़राअत की सिफारिश के मुताबिक हर्बिसाइड का स्प्रे करना, खादों के साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद इसको जो पानी हम लगाते हैं, अगर हम चावल की फसल के बाद गंदम को लगाएं तो ये मैक्सिमम महकमा तो 3 पानी कहता है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको 4 पानी चाहिए। अगर चावल की फसल के अलावा दीगर फसलों के बाद हम लगाते हैं फिर 4 से 5 पानी। इंतहाई हालत में जो हम कहते हैं एक बूटन स्टेज है वो की हालत में है या दाना दूधिया बनने तक के वक्त ये 3 पानी ये ज़रूर लगाने चाहिए ताकि हमारी गंदम की औसत पैदावार हमारी ज़रूरत के मुताबिक आ सके और ये हमारी काश्तकार की मुनाफा बख्श फसल बन सके। लिहाजा काश्तकारों को चाहिए कि वो महकमा ज़राअत की सिफारिश करदा जितनी भी रिकमेंडेशन है उनको फॉलो करें, उसके मुताबिक काश्तकारी करें। जदीद मशीनरी का दौर है उस पर आ जाएं, पुराने और फसूदा तरीक़ों को छोड़कर अपनी फी एकड़ पैदावार बढ़ाने की पूरी कोशिश करें। तो मैं ये भी एक मैसेज देना चाहता हूँ, पीर माल कमालिया में हमारे ऐसे भी काश्तकार हैं जो गंदम की 70 मन भी पैदा ले रहे हैं, 60 मन से ऊपर तो काफ़ी लोग ले रहे हैं। अगर कोई बंदा 60 मन पैदावार लेता है और उसका हमसाया 30, 35 या 40 मन लेता है, उसको ज़रूर सोचना चाहिए ये क्या बात हुई, किस वजह से मेरी पैदावार कम आ रही है।
लिहाजा जो काश्तकार जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं, महकमा ज़राअत की मुशावरत से अपनी काश्तकारी करते हैं और मतवाज़न, फिर मैं एक बार कहूँगा, खादों का मतवाज़न इस्तेमाल करते हैं, वही फ़ी एकड़ बेहतर पैदावार लेते हैं और काश्तकारी से फ़ायदा उठा रहे हैं और मुनाफा भी कमा रहे हैं। जी बिल्कुल, गंदम के हवाले से हमारी जो आज जो बात हुई है, असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत मोहम्मद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना है कि किसानों को सबसे पहले जो है गंदम के अच्छे बीज का इंतखाब करना चाहिए, उसके बाद जो है खादें जो हैं वो ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल की जाएँ। अक्सर किसान जो है वो यूरिया के पीछे लगे हुए हैं, गंदम को ज़रूरत से ज़्यादा यूरिया डाल रहे हैं और उन्होंने खादों की जो यूरिया दूसरी खादों के नामों से भी दस्तयाब है, उनका कहना है कि उनका भी इस्तेमाल किया जाए। और दूसरी उन्होंने कहा कि तकरीबन 42% जो है जड़ी बूटियाँ जो है गंदम की पैदावार पर असरअंदाज हो रही हैं। इसके लिए जो है अच्छी जो है कंपनी की स्प्रे करें और तमाम किसान अगर अदारे के जो है महकमा ज़राअत के प्लान के मुताबिक गंदम काश्त करें तो 60-70 मन से भी ज़ायद जो है फ़ी एकड़ पैदावार वो ले सकते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रमज़ान को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली स्टोरी में।